1000 for 2 years at 4% per annum is। अब इंटरेस्ट दो तरह के, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब है कि अगर आपने 4% कैलकुलेट करना था तो हर साल 4% जो है इसका आप 5000 का लेते रहेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब आप एक साल में इंटरेस्ट जब आपको मिलता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है और नेक्स्ट टाइम उस एडेड अमाउंट के ऊपर जो है फिर आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है आपके पास अमाउंट जो है वो इक्वल होती है P into 1 plus R over 100, ठीक है, और ये आ जाएगा n। यहाँ P से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, A से मुराद है अमाउंट, दैट इज A इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ R जो है वो रेट परसेंटेज में होता है, इसलिए यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया। और जो n है ये ईयर्स है, आपके पास ईयर्स भी हो सकता है, हाफ ईयर्स भी हो सकता है, तो यहाँ उसने ईयर किया। तो अब बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करके जरा नोट कीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5000 है, 5000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 plus R में 4 over 100 है और ऊपर पावर आपके पास 2 आ जाएगी। अब बच्चों हमने करना क्या है, ये 5000 अभी आपने लिखना नहीं है, जब आप करेंगे तो 104 over 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 104 over 100 और याद रहे ऊपर पावर 2 है। अब आप क्या कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 5000 और मल्टीप्लाई बाय, आप जरा देखिएगा जी, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 104, फिर मल्टीप्लाई बाय 104 और चूंकि स्क्वायर है इसी तरह नीचे 200 आ जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या कीजिएगा कि आप ये 20 को 20 से कैंसिल करते हैं, एक 0 को इस 0 से कैंसिल करते हैं, 5 2s आ गया। अब 2 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 52। अब 52 को 104 से मल्टीप्लाई करना है आपने, जब डायरेक्ट करते हैं आसान तरीका है, 104 के बजाय आप 52 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है आपके पास 5200। फिर आप क्या कीजिए, 50 को 100 से क्या है 4 रह गया, अब आप 52 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो जब 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 208 और जब आप ऐड करेंगे तो 5408 बन जाएगा। अब ये आ गया आपके पास अमाउंट, आपको तो चाहिए इंटरेस्ट कितना बना है, तो ये आपके पास 5408 आपके पास आई अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट 5000 थी, प्लस आपके पास इंटरेस्ट है, तो ये अगर माइनस कर देंगे तो 408 आपके पास इंटरेस्ट बनेगा, जो आपके पास आंसर बनेगा अल्फा इज आंसर। लेकिन जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स 2 हैं, तो आप जरा देखें 5000 का 4% कैलकुलेट कर लें। सिंपल 5000 का 4% में यहां आपके सामने कैलकुलेट करता हूं, 5000 का 4% में 4 over 100 और ये 200 से करते हैं और ये आ जाएगा आपके पास 200 रुपए। अब पहले साल तो 200 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा और अगले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल आपको इंटरेस्ट जो है ये वैल्यू इस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करनी पड़ेगी, यानी अब 5200 का 4% लेना है आपने, 4 over 100, ये 200 से कैंसिल, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 208, इन दोनों को ऐड अप कर लो, 408 इज योर राइट आंसर। तो 408 बन गया। तो दोनों मेथड आपके पास हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि एक दफा इंटरेस्ट पहले साल मिलता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है और हर साल यही तरीका चलता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एक फिक्स वैल्यू आपको मिल रही होती है, इसी यही आपकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट रहती है, इसी पर आपको मिल रही होती है, जबकि कंपाउंड में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती है।